और वहीं आगे बढ़ते हैं, भिवानी का रुख करेंगे, जहां खेतों में जलभराव से किसान परेशान हैं। 5 महीने बाद भी खेतों से पानी नहीं उतरा है। आपको बता दें कि गांव जाटू लोहारी में सैकड़ों एकड़ भूमि लबालब है। अगस्त और से सितंबर में हुई बारिश का अभी तक असर नहीं हुआ है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर किसानों ने अपनी पीड़ा बताई कि वो किस तरीके से परेशान हैं और कितनी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है उनको। चिंता की लकीरें किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बाईं तरफ भी पानी है, मेरे पीछे भी पानी है और दाईं तरफ भी पानी है और सामने भी पानी, चारों तरफ पानी जो है। और इस बार किस तरह से पानी का जो जलजला था, पानी कहर बनकर टूटा था, ये जो है बानगी खेतों में देखी जा सकती है। आम आदमी को परेशानियां हुई ना हुई, लेकिन जो भूमि पुत्र हैं, जो देश का पेट भरते हैं, उन अन्नदाताओं के किस तरह से यहाँ पर जो चेहरों पर शिकन देखी गई थी, वो लगातार हम देख भी रहे हैं। ये लोग मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करूंगा, पूरी कहानी भी हम बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर पानी भराव की स्थिति है। और ये पानी जो है मामूली नहीं है, 1.5 से 2-3 फीट तक पानी इसी तरह से खेतों में खड़ा। कुछ लोग मेरे साथ, उनसे बात करूंगा। मैं आपका नाम जानूंगा, आपका गाँव जानूंगा और ये जानूंगा कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में क्या इस तरह से रोज यहाँ पर इकट्ठे होते हैं? हाँ जी, रोज इकट्ठा होते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है जी, गांव जाटू लोहारी से। मुझे क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? ये परेशानी कब? परेशानी तो जी ये अगस्त महीने से है, जब से बारिश हुई थी तभी से पानी भरा हुआ है। बिल्कुल फसलों का आप देख सकते हो, बिल्कुल ख़त्म है। बिल्कुल पिछली फसल भी नहीं हुई जी, और आगे तो बुआरा होगा ही कैसे पानी में जी। जी समस्या। जी जी, मैं आपका नाम जानूंगा। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन जी, क्या कहेंगे, ये पानी चारों तरफ भरा है, कितनी मुश्किलात, कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कत है भाई, सारी दिक्कत है। सितंबर तक भरा था हमारा पानी और सारा संपर्क टूट रहा है खेता का। ये 5-7 मोटर लगा रखी हैं, ये बिजली एक बार झटका मार जा 2 घंटे चल को नहीं, इनका कोई बेनिफिट को नहीं हमने। सर, मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम क्या है और किस तरह से देखते हैं जिस तरह से फसलों में खराबा हुआ? मेरा नाम हरपाल सिंह, गांव लोहारी जाटू। और ये जो ऐसे परिस्थितियां बनी हुई है, तो इसी में एक गांव की नगरी है, उसके आने जाने का भी रास्ता नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल क्लोज उसका है, कहीं 2-3 किलोमीटर का चक्कर काट के वो अपने घरों में पहुंचते हैं। और वहाँ के जो पशु हैं वो भी दूसरे गांवों में भेज दिए और कुछ गांव में आकर के बस गए। तो जो दुधारू पशु हैं उनका दूध निकालने के लिए भी वहाँ जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। वो कहीं कहीं से आकर के वहाँ पर गुजरते हैं। और ये धान की फसल खड़ी है और ये कपास की फसल खड़ी है, इसमें से मतलब कोई 1 पैसे की आमदनी हुई ये आपके सामने बिल्कुल खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए तो कह सकते हैं आमदनी तो दूर की बात, लागत तो भी पूरी नहीं हुई है, खर्चा लगा, लागत भी पूरी नहीं हुई है। और मैं नए प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा पीछे का मिला है ना आगे का मिला है, और इससे आगे वाली फसल के बोने के भी चांसेस नहीं है। यानी 3 फसलें वो आपकी खराब हो चुकी, बेकार हो चुकी हैं, बिल्कुल बेकार हो चुकी। ये तो आप देख रहे हो, बिल्कुल ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से पानी जो है भरा है। इससे पहले ये कपास की फसल थी, कपास की फसल के बाद गेहूं या सरसों की बिजाई इस क्षेत्र में की जाती है। और इसके बाद एक बार फिर से जब तीसरी मरतबा, यानी यूँ कहिएगा कि आगे अप्रैल मई के महीने में जब दोबारा से इस कपास की बिजाई की जाएगी, नरमा की बिजाई की जाएगी, वो संभवतया नहीं हो पाएगी, जिस तरह के हालात जो है बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, वो क्या कहते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा, किस तरह की दिक्कत है और कितने रकबे में किस तरह से जो है पानी भरा है? ये जी सर, कम से कम भी 2000 एकड़ में पानी आज भी जमा हो है 3 फुट। और ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़मींदार आदमी बिल्कुल तंग हो लिए है जी, ना तो 1 रुपये की पैदा हुई है, लागत घर तक लग रही है। और अब की बार भी फसल नहीं बो रही, गेहूँ की भी, बच्चे के तो खाए के नहीं खाए। जमींदार आदमी बिल्कुल अपनी चिंता में के पशुओं सारा चलाएंगे, ऐसी हालत हो रही है। खेत में आने का भी ढंगा नहीं रहा और अगली फसल भी नहीं बुनेगी, जो तीसरी बार फसल बोएगी वह भी नहीं बुन सकती जिसमें। बिल्कुल ये हालात दिख रहे हैं। आपका नाम जानूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं जाटू लोहारी का रहने वाला हूँ। प्रीतम जी, ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं पानी जो है कई महीनों से खड़ा है और उतरने की उम्मीद नहीं। क्या नीचे सेच हुआ या सेम की समस्या बनी है इसमें?
देखिए, ये पानी 4-5 महीने से खड़ा है। सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रही है, दिखावा कर रही है। सरकार के अधिकारी न कोई ठोस कदम उठा रहे हैं, न राजनीतिक नेतृत्व कोई ठोस कदम उठा रहा है। लगभग 5 महीने हो गए, 3 से 3,500 एकड़ में 3 फुट से लेकर 5 फुट पानी खड़ा हुआ था। जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे इन्होंने थोड़ी ये मोटरें लगा रखी हैं। इधर भी आधे टाइम पे कर्मचारी नहीं आते और आधे टाइम पे बिजली नहीं आती। जाएं तो जाएं कहाँ, ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण 90% सामान्य तौर पे भाई खेती पे निर्भर है। ये बड़ी बात है। ये प्रश्न जो है लगातार हम उठा भी रहे हैं कि गांव की अधिकांशतः आबादी, हालांकि नौकरी पेशा लोग भी हैं, लेकिन अधिकांशतः आबादी इसी रकबे पर, इसी कृषि योग्य जो भूमि है इस पर आधारित है और यहीं से इनकी अर्निंग होती है। लेकिन लगातार क्योंकि 2 फसलें खराब हो चुकी है, चाहे रबी की फसलों की बात करें, खरीफ की फसलों की बात करें, और तीसरी फसल की भी बिजाई नहीं होने जा रही है। नुकसान तो जी सारा ही हो रहा है, किम्मे कौन बच लिया साहब। मतलब के है खाना खाने के भी मोहताज हो रहे हैं। हाँ, कुल मिला के न लागत के जमा मतलब के कर्जवान हो के बैठे। लागत कितनी आती है अगर गेहूं की बिजाई की बात करें या सरसों की बिजाई की बात करें या नरमा की बिजाई की बात करें, 1 एकड़ में कितनी लागत आती है? 5,000। 1 एकड़ में 5,000 बिल्कुल। तो उसके बाद जब होता है, पैदावार होती है, तब कितना फायदा हो जाता है? फायदा तो 20-25 हज़ार रुपये ठेके वाला ले ले है, 5-7 हज़ार रुपये जमींदार का बच जाए और क्या बच। यानी सिर्फ खाने की जो है, खाने के लिए अनाज पैदा होता है ये 40 मन गेहूँ, वो थोड़ी नहीं। ये तस्वीरें जो चारों तरफ की मैं लगातार दिखा रहा हूँ और सैकड़ों की तादाद में आए ये लोग किसान हैं और इनकी जो आजीविका महज और महज इसी खेती के कार्य पर निर्भर करती है, यहीं पर डिपेंड करती है। जोहड़ नुमा भले ही ये जगह दिख रही हो, तालाब नुमा दिख रही हो, अच्छा गहरा पानी है, पीछे धान की फसल उसकी बुआई की गई थी और यहाँ साइड में जो है आप देख पाएंगे कपास की यानी नरमा की बिजाई की गई थी। लेकिन किसी भी तरह से जो है सारी की सारी फसलें इसी तरह से जो है बर्बाद हुई हैं। इन किसानों का कहना है, इन लोगों का कहना है, इन ग्रामीणों का ये कहना है कि इनकी सुध नहीं ली गई थी और इसके बाद जो है अभी लगातार ये प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलते आए हैं। विधायक जो स्थानीय विधायक उनसे भी इनके द्वारा बात की गई थी, लेकिन जो मोटर लगाई गई है, मोटरों से पानी हटाया जा रहा है, लेकिन वो पानी शायद इस गति से नहीं निकल रहा है और उतना ही पानी इन खेतों में, इन सड़कों पर साफ तौर पर चारों तरफ जो है देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।